जो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आशु। तो चलो यार, आज हम मिलकर पढ़ेंगे और पहले नोट्स देखेंगे हमेशा की तरह शिलोम के ऊपर। ठीक है, तो मैं पहले आपको नोट्स दिखा देता हूँ। ठीक है, बाद में इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। ठीक है, मिलकर। ठीक है, कोई मेरे से कुछ गलती हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, ठीक है, तो चलो नोट्स दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है कैविटी की डेफिनेशन शिलोम की, ये टाइप ऑफ शिलोम्स। ओके, बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड मेटा। जो हमें टाइप ऑफ शिलोम पढ़ेंगे हम, एशिलोमेटा, स्यूडोशिलोमेटा एंड यूशिलोमेटा या शिलोमेटा। तो ये डायग्राम है, बहुत ही गंदा डायग्राम है यार। मैं आपको इससे अच्छा डायग्राम अभी थोड़ी ही देर में दिखा दूंगा, रुको। और वैसे बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर इसको हम समझ कर बनाएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट साइज जो स्लो में आप इसके स्क्रीन शॉट लीजिए जिसको नोट चाहिए। ठीक है, ये साइजो सिलोमेट में जो मिजन का ये तो ये है वो डायग्राम जो मेरे नोट्स में अच्छे से नहीं लिखा हुआ था। तो यहाँ से आप देख कर बना सकते हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये है मॉडिफिकेशन ऑफ सिलोम, जो कि मेरे नोट्स में नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में हो सकते हैं, इसलिए आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ सिलोम, सिग्निफिकेंस ऑफ सिलोम मतलब सार्थक क्या है भाई। ठीक है, ये डायग्राम आपने दिखाई दिया था आपको ये। इसके अब जो थ्योरी है इंटरशियल थ्योरी, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही सिंपल है इंटरशियल थ्योरी। गोनेडोशियल और नेफ्रिडियम आगे आएंगे। इंटरशियल में क्या है कि ये जो गैस्ट्रिक पाउच होते हैं उससे होते हैं। देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। इंटरशियल थ्योरी में जो गैस्ट्रिक पाउच होते हैं वो बनेंगे। ठीक है, वो फिर अलग होकर ऐसे कैविटी बनाकर शिलोम बना लेंगे। ठीक है, इंटरशियल थ्योरी में गोनेडोशियल गोनेड्स पहले आएंगे, उससे एक्सपेंड होके कैविटी बनाकर उसमें। और नेफ्रेशियल थ्योरी में भी जो एपिनेफ्रिडियम होता है उसके एंड एक्सपेंड होके मतलब फैल कर उससे शिलोम बनेगा। लेकिन ये थ्योरी पहले ही डिक्लाइन कर दिया था साइंटिस्ट ने, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल स्पीसीज थी जिसमें कि जो यूसिलोमेट थे लेकिन उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही नहीं था, मतलब नेफ्रीडिया ही नहीं था यार। फिर भी उसमें सिलोमेट तो था ना, तो ये थ्योरी तो वहीं पे डिक्लाइन कर दी गई। फिर ये साइजोसिलोमेट थ्योरी है, इसके अंदर भी ये सिंपल है, मेजोडर्मल जो होती है उससे ओरिजिनेट होता है। ठीक है, मिजन कैमल सेल्स टिश्यूज़ होते हैं ना, उससे ओरिजिनेट होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके ये सिलेबस में है तो। इसके भी आप नोट्स छोटे छोटे करके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अब लेवल ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टिश्यू ग्रेड और टिश्यू ऑर्गन लेवल, बस इतना ही है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो अब हम वही पीछे एक्सप्लेन करेंगे। सो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल। स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल नाउन एज कैविटी। ओके, बॉडी शिलोम। तो मतलब जो बॉडी वॉल मतलब जो एक्टोड्रम होती है। ठीक है, और गट वॉल इसका मतलब एंडोड्रम, उसके बीच का जो स्पेस होता है वो ही कैविटी और सिलोम होता है। ठीक है, और टाइप ऑफ सिलोम अगर हम पढ़ें तो बाइलेटेरियल जो होते हैं स्पीसीज ओरिजिन। ठीक है, एनिमल, तो उनमें दो प्रकार के सिलोम पाए जाते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी सिलोम वो सिलोम होते हैं एशिलोम और सीडोसिलोम। ठीक है, तो प्राइमरी सिलोम बनती कैसे है, जो ब्लास्टोसियल होते हैं उनसे ड्राइव होती है और मोस्ट ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं उनमें पाई जाती है। ठीक है,
और रूटिफेरा जैसे राउंड वर्म, ठीक है। और सेकेंडरी सिलोम की बात करें तो ये होती है यू सिलोम, मतलब रियल ट्रू सिलोम होती है जो, वो सेकेंडरी सिलोम होती है। प्राइमरी सिलोम सीडो सिलोम में आती थी, ठीक है। तो सेकेंडरी सिलोम में ट्रू सिलोम आते हैं। सो ये हाईली डेवलप्ड बाइलेटेरिया उसमें पाई जाती है, और जो एम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्म है उससे ये ड्राइव होती है, और मेसोडर्म इनमें पाई जाती है। और ऊपर जो है इसके एपिथीलियम सेल की जो लेयर भी होती है, तो इनको बोलते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। तो इसके अंदर जो बॉडी कैविटी होगी, बीच में स्पेस इंटर बॉडी वॉल एंड बॉडी गट वॉल के बीच में जो स्पेस होगा उसमें ऑर्गन है ना, इंटरनल ऑर्गन भी होंगे, ठीक है, बॉडी में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मेटाजोआ होते हैं उसमें शिलोम, उसके अंदर शिलोम के प्रकार, ठीक है। 3 मेजर ग्रुप है, ठीक है, एशिलोमेटा, शिलोमेटा एंड स्यूडोशिलोमेटा, ठीक है। एशिलोमेटा, स्यूडोशिलोमेटा एंड यूशिलोमेटा। तो एशिलोमेटा से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कैविटी है वो होती नहीं है, ठीक है, इन एनिमल में। तो शिलोम प्रेजेंट ही नहीं होती है, इसलिए ये एसिलोमेट में आते हैं, ठीक है। तो इसमें एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होती है वो एक सॉलिड लेयर के रूप में रहती है, और जो गट वाल और बॉडी वाल के बीच में जो स्पेस होता है वो मिजेनकाइमल और पेरिकाइमल जो सेल्स होती है उससे भरा हुआ रहता है, ठीक है। बीच में स्पेस ही नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि प्लेटी हेलमिंथिस पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, और ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आते हैं हम सीडोसिलोमेटा में। तो सीडोसिलोमेट में क्या होता है, जो इंटरनल जो गटवाल होती है और बॉडी वाल होती है उसके बीच में ये ब्लास्टोसियोल होता है, ठीक है। और जो डिफरेंस होता है सीडोसिलोमेट और शिलोमेट में, यूसिलोमेट में, कि सीडोसिलोमेट होते हैं उनमें मेसोडर्म नहीं पाई जाती है, ठीक है। मेसोडर्म की लाइनिंग उसमें नहीं होती है, ठीक है, दोनों में ही नहीं होती है, इंटरनल गट वाल और बॉडी वाल में, ठीक है। और इसके एग्जांपल है जैसे कि रोटीफेरा, और ये है एक्टोप्रोक्टा, एस्के हेलमिंथिस, ठीक है। तो अब सिलोमेट में क्या है कि जो मेसोडर्मल की लाइनिंग होगी दोनों तरफ किस तरफ, गटवाल में भी एंड बॉडी वाल में भी, ठीक है। और बीच में ये जो विसरल ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मेसोडर्मल की लाइनिंग जैसे ये है यूशिलोमेट, ठीक है, इसमें भी जैसे यहाँ पे भी मेसोडर्म होगा, इस जो आउटर जो बॉडी वाला इधर भी मेसोडर्म होगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे विसरल ऑर्गन भी हो सकते हैं। और ये है सीडोशिलोमेट, ठीक है, जैसे ये है गोनेड, इसमें आप देख सकते हो क्यूटिकल, ठीक है। ये जो है ये सीडोशियोल है, ठीक है। और ये तो है एशिलोमेट, देखने को ही पता चलता है, इसमें देखो शिलोम वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गोनेड, और ये जैसे ये पेरेनकाइमल मिजेनकाइमल सेल से पूरा भरा हुआ है, ठीक है, स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये एंडोड्रम है, ये एक्टोड्रम है, ठीक है। अब जैसे ये है ना, इसमें जैसे मैं बोल रहा हूँ बॉडी वाल गट वाल, वो क्या है, ये जैसे अंदर वाली जो होती है उसे गट वाल बोलते हैं, ठीक है। बाहर वाली जो लेयर्स होती हैं उसको बॉडी वाल बोलते हैं, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे 3 प्रकार होते हैं एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल जर्मल या एंडो मेसोडर्मल, और सिलोम किस प्रकार से अराइज, मतलब किस प्रकार से बनती है, उसकी जो 3 है प्रकार ग्रुप्स वो पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे कि पहला है साइजोसिलोमेटा। तो साइजोसिलोमेटा में जो शिलोम है वो अराइज होगी स्प्लिटिंग होने के कारण, ठीक है। एंडोमेसोडर्मल बैंड होते उसमें स्प्लिटिंग होगी, ठीक है, एम्ब्रियोनिक फेज में ही, ठीक है। उसमें स्प्लिट एंडोमेसोडर्मल बैंड में स्प्लिटिंग होगी, ठीक है, उससे ओरिजिनेट होगा। और ब्लास्ट ऑफ ओरिजिन होता है ना, उससे उससे वहाँ से ओरिजिनेट होगा, ठीक है। और ओरिजिनेट होगा और कहाँ से कहाँ तक, पूरा जो गटवाल और बॉडी वाल यानी कि एक्टोड्रम और मेसोडर्मल के बीच में पूरा एक्सटेंड हो जाएगा, और जब तक पूरा एक्सटेंड नहीं हो जाता तब तक ये बनेगा, ठीक है। तो और ये एग्जाम्पल क्या है इसके, मोस्ट ऑफ प्रोटोस्टोमिया, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, ठीक है, इसमें इस प्रकार का। और प्रोटोस्टोम में तो
फिर ब्लास्टोपोर होता है, फिर अगर आगे डिवाइड होके माउथ एंड एनस बना लेता है, ठीक है। अब जैसे मिजेनकाइमल सिलोमेटा होते हैं, इसमें ये बहुत ही सिंपल है। तो इसमें ये ओनली फ्रोनिडा होते हैं और उसमें ही पाए जाते हैं। और इसमें जो होता क्या है कि जैसे मिजेनकाइमल सेल है बहुत सारी, ठीक है, उसमें ही रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। वही थोड़ा सा मान लो ऐसे बहुत सारी सेल्स बिखरी पड़ी है मिजेनकाइमल सेल, तो उसमें ही रीअरेंजमेंट हो जाएगी, जैसे ऐसे ऐसे सिलोम बना लेगी, ठीक है, एक थोड़ा स्पेस बना लेगी ऐसे ही, ठीक है। तो साइजोसिलोम जैसा ही स्पेस बना लेगी ये एंट्रोसिलोमेटा। तो इसमें एंट्रोसिलोमेटा में क्या है, बहुत ही सिंपल है ये भी। इसमें जो शिलोम है वो अराइज मतलब बनती है किसी जो मेसोडर्मल पाउच के रूप में बनती है, ठीक है। मेसोडर्मल पाउच होते हैं, पाउच आप समझ गए ना, एक छोटी छोटी कैविटीज़ के रूप में, ठीक है। कहाँ से, जो लार्वल एंड आर्केंट्रॉन होता है वहाँ से, और मेसोडर्मल पाउच के रूप में, ठीक है, पाउच समझ गए ना, मेसोडर्मल पाउच के रूप में ये ओरिजिनेट होती है। और फिर वो जो बॉडी सॉरी गट वाल होती है एंडोड्रम, उसके उससे सेपरेट हो जाती है, ठीक है, बन के, और सेपरेट होकर एक्सपेंड यानी फैल जाती है किसके किसके बीच में, बॉडी वाल और गट वाल के बीच में। ये पूरा एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है पूरी, ठीक है, बना लेती है कैविटी बना लेती है, ठीक है, शिलोम बना लेती है। और ड्यूटेरोस्टोम होता है, उसमें क्या होता है कि माउथ है ना, वो ब्लास्टोपोर के अपोजिट साइड में बनता है, ठीक है। और एनस एनस भी ब्लास्टोपोर से ही बनता है, ठीक है। तो ये इसके डायग्राम है, साइजोसिलोमेटा जो है मेसेनकाइमल सिलोमेटा एंड एंटेरोसिलोमेटा, ठीक है। ये देखो मेसेनकाइमल ये सेल है, उसमें रीअरेंजमेंट होके बना रखा है, ठीक है। और इसमें देखो ये पाउच है, यहाँ से पाउच बनकर ये कैविटी बनाएंगी, और ये है ही, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है।